दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सेटलमेंट के ऊपर। मेरे भाई, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और आपको भी ऑफर आ रहा है कि अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सेटलमेंट हो जाएगा आपका घर बैठे, तो ये वीडियो पूरा आप जरूर देखिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना सावधानी भी रखनी होती है। देखो क्या होता है कि जब हम लोग लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, मतलब कि हमारे पास में पैसे नहीं होते हैं लोन चुकाने के लिए, ठीक है, तो कंपनी और कंपनी के एजेंट दोनों अलग अलग प्रकार के जो है तरीके आजमाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर आप सेटलमेंट करवाते हो तो सेटलमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि लोक अदालत में होती है, और लोक अदालत के जरिए ही आप लोग सेटलमेंट कर सकते हैं अपने पैसों को, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार उनके एजेंट या फिर कंपनी की तरफ से मेल भी आता है जिसमें वहां पर लिखा रहता है कि आपको जो है कोर्ट वोर्ट जाने की जरूरत नहीं है और घर बैठे ही आप सेटलमेंट कर सकते हो, और वो सेटलमेंट का ऑप्शन भी दे देते हैं। तो क्या ऑनलाइन सेटलमेंट करना सही रहता है? तो वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में आपको जो है ना सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चवन्नी छाप लोग होते हैं जिनको एजेंट बोला जाता है, ठीक है, और एजेंट लोग अपने अपने नए नए प्रकार के जो है तरीके आजमाते हैं पैसे निकालने के लिए, ठीक। तो देखो, किसी भी एनबीएफसी का पैसा अगर आपने लिया है, आपने किसी भी एनबीएफसी का पैसा लिया है, तो वो पैसे जो है ना रीपे करना जरूरी है अगर आपके पास में पैसे हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दो और भाई अपनी खाज खुजली को दूर रखो। और अगर नहीं है पैसे तो फिर भाई आप समझते ही होंगे कि अगर हम लोग एक ही ईएमआई नहीं चुकाते ना, तो ये लोग पहली ईएमआई से ही ये परेशान करना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो, किसी भाई को ये भी पता नहीं है कि सेटलमेंट कब होता है। सेटलमेंट कब होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर जो है ना SMA 1, SMA 2, SMA 3, सब मेंशन अकाउंट 1, सब मेंशन अकाउंट 2, सब मेंशन अकाउंट 3, ठीक है। मतलब कि तीन ईएमआई लगातार डिफॉल्ट अगर हम कर जाते हैं तो हमारा जो लोन अकाउंट है वो चला जाता है भैया एनपीए में, समझ गए। एनपीए में जाने के बाद सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। डायरेक्टली सेटलमेंट नहीं होता है। अब कई लोगों को पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि वो एक ईएमआई पे नहीं करते और दूसरी ईएमआई जो है पे करने का जब समय आता है तो एजेंट अपना चक्र घुमाते हैं और बोलते हैं सेटलमेंट हो जाएगा, आप सेटलमेंट कर लो, इतना पैसा दे दो, आपका लोन बंद हो जाएगा। मतलब ये जैसे मान के चलो आपका जो ईएमआई है वो 5,000 रुपए की है, ठीक है। अब आपने पहली ईएमआई नहीं भरी और आपका जो लोन है वो मान के चलो 30,000 रुपए का है, ठीक है, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जो भी आप समझो, ठीक है। अब आपकी ईएमआई 5,000 रुपए की है, आपने पहली किस्त नहीं भरी, एजेंट आपको कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब दूसरी ईएमआई जब भरने का टाइम आया तो भी आपने नहीं भरी, तो एजेंटों ने क्या तरीका आजमाया कि एक काम करते हैं, 5-5, 10,000 रुपए तो ये हो गए 2 ईएमआई की, और 1,000 रुपए और बढ़ा लेते हैं, 11,000 रुपए जो है इसको ऑफर देते हैं। तो एजेंट लोग जो है ना आपको मेल करेंगे कि आप 11,000 रुपए दे दो, आपका लोन बंद हो जाएगा, मतलब सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेल करते हैं कि आप 11,000 रुपए दे दो, आपका लोन सेटलमेंट हो जाता है। अब हम जैसे भोले भाले बंदे जिनको पता नहीं होता वो क्या समझते हैं, वो ये सोचते हैं भैया 30,000 रुपए का लोन है और मेरे एक भी किस्त नहीं भरी है, ये दूसरी ईएमआई है और ये 11,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन लोन बंद हो रहा है, ठीक है, लोन बंद हो रहा है। अब यही चक्र में वो यही सोचते हैं कि चलो भैया अपनी खजरी दूर हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, कहीं से पैसे उठा करके और 11,000 रुपए दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो 11,000 रुपए देते हैं, पे करते हैं पैसा, तो होता क्या है कि जो आपकी 2 ईएमआई है वो चुक जाती है और जो आपका एपीआर लगाया है पेनल्टी वगैरह वो भी चुक जाता है और तीसरी ईएमआई फिर चालू हो जाती है। जब आप तीसरी ईएमआई नहीं भरते हो तो फिर से एजेंट का कॉल आएगा, भैया आप लोन भरो। आप बोलोगे भैया मैंने तो सेटलमेंट करवा लिया, कंपनी से बात करोगे, कंपनी बोली कि मैंने कोई ऑफर दिया ही नहीं,
हमने ऐसा कोई ऑफर ही नहीं दिया आपको। तो भाई आपने जो पैसे दिए वो तो चले गए ईएमआई में, तो आपको फिर से ईएमआई भरना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई सारी चीजें ऑनलाइन नहीं होती हैं, और होती भी है अगर ऑनलाइन तो उनको जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि ये रियल है या फिर गलत है। मतलब रियल जो आपको ऑफर मिल रहा है वो रियल है या फिर फेक है, जो एजेंट ने भेजा है वो सही है या फिर फेक है, ठीक है। कंपनी से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ऑफर आ रहा है ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशनों को फॉलो करते हुए ऑनलाइन सेटलमेंट करना होता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन सेटलमेंट बहुत कम होता है दोस्तों, बहुत कम चांस है ऑनलाइन सेटलमेंट होने की। सेटलमेंट सिर्फ लोक अदालत में होता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कहीं पर भी सेटलमेंट नहीं होता है, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स हमारे ओपन है, वहां पर लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।